हाय एवरीवन। बहुत सारे लोग गूगल फॉर्म बनाने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आपने भी कितनी जगह फॉर्म फिलअप किए होंगे। ऑटोमेटिक आपको मेल आते हैं, आपको पता नहीं होता कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है। इसी के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसके थ्रू आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं क्विज के फॉर्म में, और जो बंदा रिस्पॉन्स दे रहा है उसको ऑटोमेटिक किस तरह से मिल जाएगा उसकी प्रोसेस मैं पूरी आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपके सामने ये शेयर करता हूँ स्क्रीन मेरी। सबसे पहले गूगल ड्राइव ओपन करना पड़ेगा। आपने जब एक गूगल ड्राइव को ओपन किया, इसके अंदर अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि नया आप ब्लैंक टेम्पलेट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर बॉटम में आते हैं तो सबसे नीचे आपको दिखेगा एजुकेशन सेक्शन में क्विज क्विज सिलेक्ट कर सकते हैं, असेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है तो मैं असेसमेंट के थ्रू जा रहा हूँ, जिससे मुझको पूरा फॉर्म बनाना पड़े। ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्म मुझको अवेलेबल रहेगा। इस तरह का ब्लैंक फॉर्म है। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो यहाँ पे आपका जो भी पॉइंट है असेसमेंट की जगह पे आप उस पॉइंट को डाल दीजिए। नीचे जिस बारे में ये है उससे रिलेटेड कंटेंट आप डाल सकते हैं, जो भी नोट्स हैं या क्विक रेफरेंस पॉइंट अगर कोई आप बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना रहेगा, ये फील्ड्स जो भी रिलेवेंट रख सकते हैं, जो आपको लगता है रिलेवेंट है उसको निकाल सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे आप इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिक्ट मार्क यहाँ पे रेड कलर का आता है, वैसा आपको दिखेगा जिस भी पॉइंट को आप करते हैं। अब मैं आगे आता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर। क्विज क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो बंदा रिस्पॉन्स दे रहा होगा उसको समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है या उसके रिलेटेड कोई पॉइंट जो आप उसको बताना चाहते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। आपके जो भी क्वेश्चन है आपने यहाँ पे लिख दिया उसको। उसके बाद क्या करना है, इसमें खास ध्यान रखना है कि क्योंकि ये क्विज है तो हर क्विज का हर क्वेश्चन का एक मार्क्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अलग अलग 5 क्वेश्चन रखे हैं तो हर क्वेश्चन का फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स आपने रखा है या 1 मार्क्स रखा है। तो यहाँ आंसर की के अंदर आप जैसे ही टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखेंगे। ये पॉइंट्स आपको नंबर्स में बताने के कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। यानी ये क्वेश्चन अगर वो बंदा राइट करता है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने 1 रखा हुआ है। और फिर इसके बाद में जो राइट आंसर आपने वो सिलेक्ट कर दिया। मान लो आपका राइट आंसर इसकी जगह पे ऑप्शन ए है तो आप इसको टिक कर दीजिए, इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट आपका टिक यहाँ पे आएगा। ठीक है, और मैंने डन कर दिया। तब जब बंदा ऑप्शन ए सिलेक्ट करेगा तब उसका वो राइट काउंट होगा और उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूँ आंसर की में जाकर, कि जिससे इनका फॉर्मेट चेंज ना हो जाए। बट आप अपने हिसाब से कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन का जब वो राइट आंसर देता है या रॉन्ग आंसर देता है तो नीचे फीडबैक भी दे सकते हैं कि राइट आंसर एक्चुअली क्या होना चाहिए और उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो कितनी बार डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डन कर रहा हूँ। इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है या योर सेकंड क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चन रखा, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हो सकते हैं या मल्टीपल सिलेक्शंस इसमें कर सकते हैं। उसके बेस पे वो आंसर डिफाइन करेगा। शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं या आप एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ के बेस पे आपने कोई क्वेश्चन रखा है एक्स वाई जेड। इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चंस रख सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसको सेटिंग्स में जाके किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना रहेगा। फिर अलग अलग प्रेफरेंस के बेस पे अगर आप जैसे ही बंदा सबमिट करता है उसको स्कोर आपका दिखे, सॉरी उसको मेल जाए कंफर्मेशन का कि आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने आपका राइट आंसर है, इतने रॉन्ग आंसर है, उसके लिए आप यहाँ पे कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक कीजिए और रिस्पॉन्स रिसिप्ट के ऊपर टिक करते ही इफ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट इज इट, दैट मीन्स अगर बंदा वो रिक्वेस्ट करता है तभी उसको वो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सिर्फ उसको स्कोर शो होगा और वो देख पाएगा। और ऑलवेज पे क्लिक करते हैं मगर, तो जैसे ही वो सबमिट करेगा उसका जो भी ईमेल एड्रेस उसने दिया है बाय डिफॉल्ट उसको मेल चला जाएगा। फिर यहाँ पे टिक दिया लिमिटेड टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक सिंगल रिस्पॉन्स ही वो दे पाएगा।
उसको ईमेल आईडी जो उसने दिया उसके बाद में उस ईमेल आईडी के लिए एक ही रिस्पॉन्स अवेलेबल रहेगा, मल्टीपल वो ट्राई नहीं कर सकता है, राइट। फिर आता है ऑप्शन रिस्पॉन्स, रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। एक बार उसने सबमिट किया तो वापस उसको एडिट कर सकता है। सी समरी चैट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स वो भी वो देख सकता है। ये सारे ऑप्शंस आप दे सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कि सो प्रोग्रेस बार, जैसे जैसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहा है वो आप उसको दिखा पा रहे हैं कि कितना उसका प्रोग्रेस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है टोटल आपके प्रेजेंटेशन को या क्विज को 5 पार्ट में, तो पहला पार्ट कंप्लीट होगा तो 20% कंप्लीट दिखेगा। इस तरह से वो बार आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। रीसफल क्वेश्चंस आप सेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन समझो उस सेम सीक्वेंस में ना आके थर्ड क्वेश्चन वो कभी भी फर्स्ट आ सकता है, फर्स्ट वाला थर्ड जा सकता है, या सेकंड वाला 9th नंबर पे जा सकता है, 9th वाला 8th पे आ सकता है। उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्मेशन मैसेज जब भी वो सबमिट करता है उसके बाद क्या आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना रहता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा होगा योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, बट आपको आपका कोई मैसेज देना है कि आपने ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अभी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या आपका जो ईमेल आईडी आपको देना है या कोई एक पैराग्राफ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे वो सबमिट करता है तो उसको ये मैसेज आएगा। देन कम्स क्विज। क्विज के अंदर मेक दिस क्विज, जैसे आप क्विज के फॉर्मेट में करते हैं तो ऑटोमेटिक वो मार्किंग का सिस्टम प्रोसेस करेगा। और उसके बाद मार्किंग के साथ में ये आपको इस तरह का रखना है कि जैसे वो सबमिट करे तुरंत उसको स्कोर आना चाहिए, या आप उसके हिसाब से आपके हिसाब से मैनुअल रिव्यू करने के बाद उसको मार्क्स देते हैं और फिर उसको सबमिट करना है। इसके बेस पे आप इसको रिलीज मार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर रिस्पोंडेंट कैन सी, वो क्या क्या देख सकता है, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, ये सारी चीजें को देख सकता है। अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट पे। इसको मैंने सेव कर लिया है मेरे हिसाब से। अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपके पास एड ऑन का ऑप्शन नहीं आएगा। अदरवाइज यहाँ पे एड ऑन का ऑप्शन है, इसके अंदर से आप उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं अपनी तरफ से। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ जा करके ऑप्शंस के अंदर सिलेक्ट करना होता है, ये रहा एड ऑन। एड ऑन करके गूगल का मार्केट प्लेस ओपन होगा। इस मार्केट प्लेस के अंदर आपको क्या करना रहेगा मैं बता दूं आपको। आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं फॉर्म नोटिफिकेशन या ईमेल नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन फॉर गूगल फॉर्म। इसको आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्म दिखेंगे। इसमें से मैंने ये 2 अलग अलग फॉर्म डाउनलोड किए हैं। तो जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना रहेगा। एक बार ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होगी, जब इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पे इस तरह का एक सिंबल आपको दिखेगा, इसको ये बोलते हैं एड ऑन। फिर आपको क्या करना है, एड ऑन पे क्लिक करना है। इसके बाद में ईमेल नोटिफिकेशन फॉर गूगल फॉर्म, यानी जो भी आपने गूगल फॉर्म बनाया है उसका एक ईमेल नोटिफिकेशन आप भेज सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन भेजने के लिए यहाँ पे टिक करके फिर यहाँ पे आप उसको सबमिट कर सकते हैं। फिर जैसे आप इस पर टिक करते हैं आपके पास में ईमेल नोटिफिकेशन फॉर गूगल फॉर्म, इस पर आपको टिक करना है। इनेबल नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करना है तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। वो विंडो किस तरह से काम करेगी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको रूल सिलेक्ट करने रहेंगे। न्यू रूल, यहाँ पे मैं आपके सामने एक न्यू रूल क्रिएट कर रहा हूँ। वो किस तरह से काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये रूल का आपको जो भी नाम देना है आप नाम दे सकते हैं। मैं इसको रखता हूँ न्यू रूल, ये मैंने नाम दिया है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किसको ईमेल आपको भेजना है, तो आपके फॉर्म के बेस पे वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अब वो टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके आप ईमेल टेम्पलेट डिजाइन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के फील्ड आएंगे। सबमिटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स किया तो मेरे पास कंट्रोल एक्स करते ही मेरे पास वो कॉपी आ गई उसकी। उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ईमेल एड्रेस टू नोटिफाई, कंट्रोल वी किया तो जिसने भी ये फॉर्म सबमिट किया उसको ये मिल जाएगा, राइट। इस कॉलम में आएगा कि आप किसके नाम से मेल देना चाहते हैं।
तो आपका जो भी गूगल का फॉर्म है, जो भी XYZ फॉर्म है, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप आपका जीमेल का जो भी अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा गूगल फॉर्म। यहाँ पे सेंडर्स नेम में आप क्या नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ अरुण चौबे, राइट। फिर अगर वो रिप्लाई देगा, आपने जो भी मेल किया है, तो रिप्लाई कहाँ पे आना चाहिए, इसके लिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया रिप्लाई टू एड्रेस। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको आएगा यहाँ पे अटैच फाइल। आप कोई भी फाइल को अगर यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी गूगल की एक लिंक बनानी रहेगी। गूगल ड्राइव में जाके वो फाइल, समझो कोई PDF फाइल आप इसके साथ में भेजना चाहते हैं, तो आप वो गूगल की फाइल को गूगल ड्राइव में सेव कर दीजिए। गूगल ड्राइव में सेव करके उसकी लिंक क्रिएट कर लेना। लिंक क्रिएट कैसे करना है मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको नहीं आता है तो। आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके बेस पे मैं एक दूसरा वीडियो भी बना सकता हूँ। तो आपने वो लिंक बना करके वो लिंक को सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो बाय डिफॉल्ट वो वहां से फैच करके वो मेल के अंदर वो अटैच कर देगा, राइट। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे एडिटर पे। अब उसको क्या क्या कंटेंट, उसके मेल की बॉडी में क्या क्या कंटेंट जाएगा वो, तो उसको जो रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये टाइटल के साथ आएगा उसको। तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, हाय। फिर यहाँ पे मैं रखता हूँ एड ऑन आइटम के अंदर उसका जो नाम होगा वो आना चाहिए, तो उसका मैंने नाम रख दिया। ये नाम को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। थैंक यू। इस तरह से आपका जो भी मैसेज आप डाल सकते हैं। फिर वापस से अगेन यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, डियर। फिर आपका जो भी कंटेंट हो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थैंक यू। मैं सिर्फ ये मैसेज लिख रहा हूँ शॉर्ट में क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। फिर आपका जो भी ये ऑल आंसर्स लिखा है, दैट मीन्स उसने जो भी आंसर दिए उसकी पूरी लिस्ट आपको वहां पे दिखाई देगी, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये आपका रेडी हो गया। कितना इजी है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो एक फॉर्म बना करके उसकी लिंक मुझको शेयर कीजिए, जिससे मुझको समझ में आए कि आपने सारे स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो किया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि जिससे मैं आपकी और कोई हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।